अरब ममालिक की तो अयाज भाई ये कस्मोपोसी मैं इसको कहूंगा उनकी है, और ये उनके मसाइल हैं कि मैं उस दिन देख रहा था कुछ स्टेटिस्टिक्स कि सऊदी अरब जो है उसकी पाकिस्तान की मिलिट्री का जो साइज है, या लेट्स कॉल इट द मिलिट्री बजट, वो कोई लगभग $9 बिलियन का है, और सऊदी अरब का बजट जो है वो कोई $80 बिलियन के आसपास है। उसका वो अपनी मिलिट्री पे जितना पैसा खर्चता है, इट्स 9 times that of Pakistan's. Yet the irony is, अयाज भाई, कि उस 9 times ज्यादा स्पेंड करने वाले मुल्क को अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री को गारंटर रखना पड़ रहा है। ये है उनका, that speaks of the level of efficiency that their economies have. मसला ये है कि other than that one commodity that they've been producing, which is oil, जिसकी वजह से they've stayed afloat economically, बड़े कम लोग ये बात जानते हैं कि आज सऊदी अरब या यूएई, इन मुल्कों को जो हमारी जनरेशन या पिछली 2 जनरेशन बड़ी हुई हैं, इन मुल्कों को देखते हुए कि ये ताकतवर कामयाब मईशतें हैं और अरबियों के पास बहुत पैसा है, लोग ये बात नहीं जानते कि ये सब पैसा 1930s के बाद आया है, जब अमेरिका ही वहां गया और उन्होंने सऊदी अरामको जैसी कंपनीज बिल्ड की, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की। इनको तो ऑयल रिफाइंड भी और ऑयल एक्सट्रैक्शन दोनों काम नहीं आते थे, जो अमेरिकियों ने इनको सिखाए। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जिसकी वजह से ये मुल्क ना, और अमेरिका ने उस वक्त इसलिए किया था कि अमेरिका चाहता था कि इससे पहले कि कोई और मुल्क या यूएसएसआर इसके ऊपर काबिज हो, हम जाके काबिज हो जाए जितने ऑयल एसेट्स थे इन मुल्कों के पास। तो ये मुल्क हमेशा से अमीर नहीं थे, ये 1930s के बाद, ऑयल के बाद अमीर हुए। आज भी इनके लोग काम नहीं करते, लेबर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, अरबी लोगों को काम करने की आदत नहीं है, देयर इज नो वर्क एथिक इन दोस पीपल। इन मुल्कों के अंदर अगर इनकी कौमों में आज आप कोई बात देखें तो इनकी कौमों में कोई ऐसी खास बात नहीं है, ना स्किल है, ना इनकी इकोनॉमीज में कोई इनोवेशन है, ना टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन है, ना लेबर स्किल्ड इतनी ज्यादा स्किल्ड है, या लेबर की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी भी इतनी हाई नहीं है। मईशतों को डेवलप करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो इनके पास नहीं है, अदर देन दैट वन एसेट, दैट नेचुरल रिसोर्स दैट दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग। और उसको भी एक्सटर्नली डेवलप किया गया, इन्होंने इंटरनली नहीं डेवलप किया। लेकिन हुआ ये कि पिछले 100 साल से इन लोगों का जो लेविश लाइफस्टाइल था उसको एक सपोर्ट मिल रही थी। फिर इन्होंने, चूंकि पैसा इतना एबंडेंट था, इन्होंने वो पैसा मिलिट्री में भी लगाया, लेकिन इनकी मिलिट्री के पास भी वो एफिशिएंसी नहीं है जो कि दुनिया में बाकी मिलिट्रीज के पास है, जो इनसे कहीं कम पैसा लगा के बिकॉज ऑफ बीइंग एफिशिएंट वो ज्यादा मौसर साबित होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की मिलिट्री। तो मसला ये है कि अमेरिका ने इनको इसी रीजन में होने के बावजूद, अमेरिका ने इतना प्रोटेक्ट किया हुआ था यूएई और सऊदी अरेबिया को कि अगर आप देखें तो अरब स्प्रिंग में, डिस्पाइट देम हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर कंट्रीज इन द नेबरहुड, किसी मुल्क ने आज तक सोचा भी नहीं कि वो सऊदी अरब या यूएई को टच करे। और ये पहली दफा हुआ, यानी कि इन मुल्कों को उस रीजन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे उससे मुकम्मल इम्यूनिटी, मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि ईरान ने ये जुर्रत की, और जैसा कि कहा जाता है, इस पे दोनों तरह के, जानते हैं आप अयाज साहब, के स्कूल ऑफ थॉट मौजूद हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि भाई ये जब उस जंग का हिस्सा ही नहीं थे तो ईरान ने इनको अटैक क्यों किया। और जो एक मुस्लिम सेंटिमेंट है वो डाइल्यूट भी हुआ इससे, क्योंकि एक तरफ मुसलमान कहते थे कि अच्छा ईरान एक इस्लामी रियासत है तो हम उसके साथ हैं, पर साथ ये भी दलील दी जाने लगी कि ईरान अटैक भी तो दूसरी इस्लामी रियासतों के ऊपर ही कर रहा है, तो हम ईरान के साथ क्यों खड़े। तो एक तरफ उसने मुस्लिम सेंटिमेंट को डिवाइड भी किया और कहीं ना कहीं उसको डाइल्यूट भी किया, लेकिन साथ साथ ये भी हुआ अयाज साहब कि वो पहली दफा ऐसा हुआ कि जो अनटचेबल्स थे इस रीजन के अंदर,
सऊदी अरब और यूएई, उनके ऊपर अटैक किया गया और अमेरिका को कहीं ना कहीं धचका भी लगा और इसने डेंट भी किया, क्योंकि यूएस के शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जो कमेंटेटर्स हैं, एक्स फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान ऐसा करेगा। तो उसने ये जरूर, बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर कल ये जंग खत्म होगी तो इकोनॉमिकली यूएई और सऊदी अरेबिया वेरी वेरी क्विकली वुड बाउंस बैक। और यही मसला इजराइल का भी है। और देखिए, जो कंट्रीज इकोनॉमिकली वल्नरेबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको बाउंस बैक करने में जंगें उनको इफेक्ट करती हैं, पर वो बड़ा क्विकली बाउंस बैक कर जाते हैं। अब आप पाकिस्तान की इससे मिसाल ले लीजिए ऐसा, हम तो अभी इकोनॉमिकली वल्नरेबल कंट्री थे, लेकिन अभी पहलगाम हुआ, कितने लोगों ने पाकिस्तान के अंदर, कितने लोगों की जिंदगी उसने डिसरप्ट की, या हमें कितना वक्त लगा इकोनॉमिकली बाउंस बैक करने में। एक छोटी सी पॉलिटिकल पंक्चुएशन जरूर हुई फॉर अ फ्यू डेज, कारोबार शायद 5 या 10 दिन के लिए डिसरप्ट हुए, देन इट वाज बिजनेस एज यूजुअल अगेन। मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरब और यूएई के केस में इट वुड बी बिजनेस एज यूजुअल। ये जरूर होगा कि वो थोड़ा सा मजीद मिलिटरीली वल्नरेबल जरूर फील करेंगे। और आपने बिल्कुल ऐसे ही कहा कि इन्होंने, जैसे आपने हेवेंस का वर्ड इस्तेमाल किया, तो इन्होंने हेवेंस बना रखी थी और वो चाहते हैं कि ये हेवेंस फ्यूचर में भी प्रोटेक्टेड रहें। जितनी दुनिया की कॉर्पोरेट्स के हेड ऑफिसेज आज यूएई और अब रियाद के अंदर बन रहे हैं, वो ये चाहेंगे कि हमारा जो फॉरेन टूरिस्ट है, पूरी दुनिया का एक ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुकी हैं यूएई और दुबई। फिर जितनी दुनिया की फ्लाइट्स आप देख रहे हैं कि दुनिया का एयर ट्रैवल कितना डिसरप्ट हुआ है इस जंग के बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर, आप इसको, आई थिंक द वर्ड दे यूज इट इज लाइक अ मेजर चोक पॉइंट इफ आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड इनकरेक्टली, वो बन चुका था अबू धाबी का एयरपोर्ट, दुबई का एयरपोर्ट। तो वो जो एयर ट्रैवल डिसरप्ट हुआ है, उससे मेजर रेवेन्यूज जो है इनकी एयरलाइंस को भी रेवेन्यू लॉसेस हुए होंगे। तो मुझे वैसे तो लगता है कि बिजनेस एज यूजुअल होगा यूएई और सऊदी अरेबिया में जिस दिन ये जंग खत्म होगी, पर चूंकि अब ये मिलिटरीली थोड़ा सा अनसेफ फील करेंगे, तो जिस तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पाकिस्तान के साथ, जैसा कि इन्होंने एक डिफेंस पैक्ट किया, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान जैसे मजीद बॉडी गार्ड्स को पैसा देते हुए नजर आएंगे। और मुझे ये नजर आपको भी आएगा आने वाले दिनों में। हम देखेंगे कि इस रीजन के अंदर ज्यादा इस तरह की चेक पोस्ट्स यहाँ पे इरेक्ट की जाएंगी और इस रीजन के अंदर ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन फोर्सेस जो हैं उनका अमल दखल होगा, जैसे कि पाकिस्तान या जैसे कि अमेरिका। तो ये रीजन आइसोलेट होने की बजाय या यहाँ से एक्सटर्नल फोर्सेस का एग्जिट होने की बजाय, ये रीजन मुझे लगता है ज्यादा पॉलिटिसाइज होने वाला है आने वाले दिनों में, इस जंग के खात्मे के बाद भी।